Hello students, today we are going to discuss 8th class history chapter 4 tribals, Dikus and the vision of a golden age। ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में आपने पहले भी बहुत कुछ सुन रखा है। ट्राइबल लोग हम किन को कहते हैं? जो लोग मेनली हम कहते हैं कि फॉरेस्ट्स में रहते हैं, ठीक है, जो सिविलाइज्ड नहीं हैं, ठीक है, और उनकी जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह नहीं हुई है, तो हम उनको ट्राइबल्स के नाम से ऐसा हमारे मन में आता है कि ट्राइबल पीपल वो हैं। और डिकूस का मतलब होता है कि आउटसाइडर्स। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम ट्राइबल सोसाइटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और उनका जो गोल्डन एज है, एक अच्छा पीरियड जो उन्होंने बिताया है उसके बारे में जानेंगे। और बहुत सारे ट्राइबल पीपल, उनकी लाइफ कैसी थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही थी, इन सारी क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, सो एक्चुअल में बच्चे 1895 के आसपास बिरसा नाम का एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था। ये बिरसा जो है, ये एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता था, मुंडा कम्युनिटी, जिसको बिरसा मुंडा इसका नाम मेनली सुना जाता था, बिरसा मुंडा, क्योंकि ये मुंडास ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करता था। इसका जन्म उसी ग्रुप के अंदर हुआ था। ये जो पीपल हैं, जैसे आप मैप में देख रहे हो, छोटा नागपुर में रहने वाला ये एक ट्राइबल ग्रुप था, उसकी फैमिली वहाँ रहती थी। और ये पर्सन जो है बहुत ही ताकतवर था, बहुत पावरफुल था, और लोगों का मानना था कि ये बिरसा जो है, इसके पास कुछ इमेजिनरी पावर्स हैं, कुछ मीन्स के मैजिक पावर्स हैं जो उनकी समझ से परे हैं, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते थे। और बिरसा भी अपने आप को ये समझता था कि वो इन लोगों की रक्षा करने के लिए आया है। लोग भी उनको अपना भगवान मानने लगे थे और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए थे। और लोगों को लगता था कि ये एक ऐसा गॉड है जो खुद हमें बचाने के लिए आया। किससे बचाने के लिए? डिकूज से। डिकूज मीन्स आउटसाइडर्स। एक्चुअली ये जो टाइम पीरियड था, उस वक्त ट्राइबल लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, स्पेशली ब्रिटिशर्स की वजह से। आपको पता है कि उस वक्त हमारा इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बना हुआ था, ब्रिटिश लोगों का राज था हमारे इंडिया के ऊपर। और उस वक्त ये ट्राइबल लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे वो नए नए रूल्स जो है वो फॉलो करने के लिए लोगों को फोर्स कर रहे थे, ठीक है। और इसलिए उनसे बचाने के लिए बिरसा जो है, बिरसा मुंडा, वो आगे आया। तो लोगों को लगने लगा कि वो एक भगवान है जो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। ना ही सिर्फ मुंडा कम्युनिटी को, बल्कि और भी बहुत सारे ट्राइब्स थे, जैसे कि संथाल्स, ओरियंस, ठीक है, ये सारे भी इनको फॉलो करने लगे थे बिरसा मुंडा को। बिरसा डिक्लेयर दैट ही वुड सेफ गार्ड ट्राइबल्स फ्रॉम डिकूज। तो बिरसा ने भी ये बात डिक्लेयर कर दी थी कि वो उनको, उन सारे ट्राइब्स को डिकूज से बचाएगा, क्योंकि डिकूज जो थे, जो आउटसाइडर्स थे, वो उनकी जो पुरानी ट्रेडिशंस थी, उनकी कस्टम्स थी, रिचुअल्स थी, उन सबको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए थे। और आपको शायद आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि इनकी जो रीति रिवाज होते हैं, वो बाकी जो सोसाइटी थी, जो जहाँ पर ब्राह्मण लोगों के रीति रिवाज माने जाते थे, बाकी सोसाइटी के लोग जो थे वो डिफरेंट कास्ट्स में बंटे हुए थे, अलग अलग कैटेगरीज में बंटे हुए थे। और ये ट्राइबल लोग जो थे, इनमें ये ऐसी कोई भी मतलब कोई आपसी भेदभाव नहीं होता था। तो इसलिए इनकी जो ट्रेडिशंस थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी बाकी सोसाइटी थे, स्पेशली ब्राह्मण से, ठीक है। जो आम सोसाइटी वाले लोग जो ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे थे, उनसे इनकी ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। तो इसीलिए ये ब्रिटिश लोग जब यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि इनकी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो ट्रेडिशंस ये लोग फॉलो कर रहे हैं उनको
क्लोज़ करके इनके लिए नए नए रूल्स बनाने चाहिए ताकि इनकी लाइफ जो है वो सेटल हो सके। वो उनको सेटल्ड लाइफ देना चाहते थे। एक्चुअली इनकी जो लाइफ थी वो कैसी थी, थोड़ा हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये लोग क्या करते थे, सबसे पहले है झूम कल्टीवेटर्स। मोस्टली काफ़ी जो ट्राइबल पीपल थे वो झूम कल्टीवेटर्स थे। झूम कल्टीवेशन का हम इसको आगे पढ़ेंगे। जो कल्टीवेशन करते थे वो किस प्रकार की करते थे, इसमें क्या होता है कि वो एक फॉरेस्ट्स में एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड को क्लियर कर लेते थे। वहाँ पर जो ट्रीज़ वगैरह थे उनको जला देते थे और उस ज़मीन के ऊपर वो खेती करना शुरू कर देते थे। जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती थी तो फिर वो उस ज़मीन को छोड़ कर के आगे किसी और एरिया में चले जाते थे। वहाँ पर दूसरी पैच को क्लियर करते थे और वहाँ एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते थे। तो इस तरह वो इसको हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं। तो ये उनका मेन ऑक्यूपेशन था। स्पेशली जो है सेंट्रल इंडिया में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। ठीक है। और नेक्स्ट है हंटर्स एंड गैदरर्स। कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो हंटिंग करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे, और कुछ जो है फूड फॉरेस्ट्स में से जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस थे, जो वहाँ पर जो ट्रीज़ या फ्रूट्स वगैरह लगे होती हैं उनको गैदर करते थे, कलेक्ट करते थे और यही उनका भोजन हुआ करता था। स्पेशली जो खोन्स, ये एक ट्राइब है, ट्राइबल कम्युनिटी है, तो वो फॉरेस्ट्स में रहते थे उड़ीसा में। ठीक है। तो ऐसे जो लोग थे ये हंटिंग करने में विश्वास रखते थे। ये कलेक्टिव हंटिंग करते थे, मींस के इकट्ठे मिलके शिकार करते थे और जो भी मांस वगैरह उनको अवेलेबल होता था वो उसको बाद में आपस में बांट लेते थे। तो ये इस तरह अपनी जो है रोज़ी रोटी चलाते थे। नेक्स्ट है एनिमल हर्डर्स। और कुछ जो ट्राइबल पीपल हैं वो एनिमल्स को हर्ड करते थे। ये डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट टाइप के लोग थे जो अलग अलग एनिमल्स को रियर करते थे। बहुत सारे ऐसे हैं, कोई गोट्स को रियर करता था, जैसे कि गॉन्ड्स हैं, संथाल्स हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे और भी ट्राइब्स थे हमारे इंडिया में जो आप देख रहे हो। ये अलग अलग, कोई काउस को हर्ड करता था, रियर करता था, कोई शीप्स को रियर करता था। तो इस तरह अलग अलग रीजन्स में ये अलग अलग एनिमल्स को रियर करते थे। इस तरह इनकी जो लाइफ है वो अलग अलग तरीके से चलती थी। ठीक है। तो झूम कल्टीवेशन को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ये मेनली हिली एरियाज़ में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में की जाती थी। ठीक है। तो जो हंटर गैदरर्स थे वो कॉन्स ऑफ उड़ीसा में थे और बेगास ऑफ सेंट्रल इंडिया के अंदर जो रहते थे सेंट्रल पार्ट में, वो सारे इसी मतलब ऑक्यूपेशन की प्रैक्टिस करते थे। तो नेक्स्ट हंटर गैदरर्स जो थे वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो कलेक्टिव हंटिंग में विश्वास रखते थे और फ्रूट्स और रूट्स वगैरह को गैदर करके इकट्ठा करके उनको अपने भोजन के तौर पर यूज़ करते थे। और वो कुछ श्रब्स को मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते थे, मींस के दवाइयाँ वगैरह के लिए यूज़ करते थे। ठीक है। और जो फॉरेस्ट की जो प्रोड्यूस थी और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई वुड्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, है ना, तो उन सारी चीज़ों को वो लोकल मार्केट्स में सेल भी करते थे, ट्रेड भी करते थे उसका। और लोकल वीवर्स जो थे वो स्पेशली कुसम फ्लावर्स के लिए इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते थे, इन्हीं ट्राइब्स के ऊपर डिपेंड करते थे, इन्हीं से वो ये सारी चीज़ें बाय करते थे। ओके। तो एनिमल हर्डर्स में मेनली हमारे पास हैं वैन गुजर्स, लेबार्डीज एंड गाड़ीज एंड बकरवाल्स। ठीक है। ये अलग अलग रीजन में हैं। गाड़ीज जो है वो कुल्लू में रहने वाले लोग थे, वैन गुजर्स पंजाब के आसपास के हैं, बकरवाल जम्मू एंड कश्मीर के हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग रीजन के अलग अलग लोग थे जो अलग अलग एनिमल्स को रियर करते थे। सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो नोमैडिक लाइफ है उसको नहीं जीना चाहते थे, बल्कि सेटल्ड लाइफ उन्होंने शुरू कर दी थी। 18वीं सेंचुरी के पहले से ही कुछ लोग जो हैं वो सेटअप हो गए थे, वो एक जगह पर रह कर के वहीं पर एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है। और इन सबको डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए। ठीक है। अफेक्ट ऑन द ट्राइबल चीफ। अब जो सेटल्ड पीपल थे, जो और भी जो ट्राइब्स थे, धीरे धीरे क्या था, बेशक उनमें जो है
सोसाइटी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं थी, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ जो है लेवल के अकॉर्डिंगली कुछ लोग जो हैं ज़्यादा पावरफुल बन गए थे, कुछ पावर गेन कर गए थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।